हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स के बारे में। जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने रिलीज़ किया है। तो आज हम इस वीडियो में 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ ट्रेंड, प्राइवेट कंजम्पशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स, एक्सटर्नल ग्रोथ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन से सेक्टर आने वाले टाइम में तेज़ी आ सकती है और किस सेक्टर में थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनिश न्यूज़ टीवी लेके आए हैं धमाका। मार्केट की बातें यहाँ सब कुछ है पक्का। स्टॉक्स का खेल यहाँ सीखो आसान। प्रॉफिट या लॉस हर बात का है ध्यान। खबर हो फास्ट या हो डीप एनालिसिस, यहाँ मिलेगा सब कुछ, नो टाइम टू मिस। फाइनेंस का डोज, ट्रेंडिंग का वाइब, अनिश न्यूज़ टीवी मार्केट की हाइप। तो सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ ट्रेंड की। फाइनेंशियल ईयर 25 के Q2 में जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 5.4% रही, जो एक शार्प स्लो डाउन है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ग्रोथ पर प्रेशर है, या फिर ये एक वन टाइम इम्पैक्ट हो सकता है जो एक्सटेंडेड मानसून और टेम्पररी फैक्टर्स की वजह से आया। पूरे साल के लिए जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट अब 6.4% है, जो रिजर्व बैंक के 6.6% और फाइनेंस मिनिस्ट्री के 6.5% के एस्टिमेट के करीब है। फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर 25 में ग्रोथ 6% रही और सेकेंड हाफ में इसे एक्सेलरेट करके 6.7% होने की उम्मीद है। हालांकि ये पिछले साल के हाफ टू के 8.1% ग्रोथ से काफ़ी कम है। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि पोस्ट कोविड बाउंस ख़त्म हो रहा है। मतलब जब कोविड आया था तो सारे मार्केट बंद हो चुके थे, तो जिस वजह से लोगों का जो डिमांड था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो जब कोविड गया और लॉकडाउन खुला तो तब जो तेज़ी आई उसे ही पोस्ट कोविड बाउंस कहा गया है। तो वो चीज़ अभी थोड़ी स्लो डाउन हो गई है और एक नॉर्मल पेस पे आ गई है, जो कि 6.7% है। तो अब हम बात करते हैं प्राइवेट कंजम्पशन के बारे में। तो प्राइवेट कंजम्पशन की ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 25 में 7.3% रहने का एस्टिमेट है और H2 में ये और इम्प्रूव होकर 7.8% तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि कंजम्पशन डिमांड अच्छी रिकवरी कर रही है, शायद अच्छे हार्वेस्ट और कम इन्फ्लेशन की वजह से। ये डेटा ये दिखाता है कि कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए बजट में किसी स्पेशल पुश की ज़रूरत नहीं है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के लो इनकम ग्रुप्स के लिए कंजम्पशन वाउचर जैसे सजेशन अननेसेसरी लगते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ एक 4 ईयर लो पर है, लेकिन प्राइवेट कंजम्पशन की ग्रोथ पिछले साल से थोड़ी बढ़ी है। अब बात करते हैं कैपेक्स ग्रोथ की। तो कैपेक्स ग्रोथ इस बार 3 साल के लो पर है, जो 6.4% एस्टिमेट किया गया है। पिछले कुछ मंथ में इलेक्शन और मॉनसून की वजह से कैपेक्स ग्रोथ में इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन दूसरे हाफ में भी कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब है कि कंजम्पशन डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड अभी तक नहीं बढ़ रही। इसलिए बजट में ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अपने एफर्ट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को बूस्ट करने पर फोकस करे। नवंबर के बैंक डेटा के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट का ग्रोथ सिर्फ 1.6% है और ये बहुत ही कम है। तो अब हम एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपोर्ट में कितनी ग्रोथ हुई है और इंपोर्ट में। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोर्ट ग्रोथ की, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 में 5.9% तक बढ़ने की उम्मीद है, जो फाइनेंशियल ईयर 24 के 2.6% से काफ़ी ज़्यादा है। ये पॉजिटिव साइन है, लेकिन कुछ अनसर्टेनिटीज़ भी है, खासकर टैरिफ बैरियर के बारे में। अगर दुनिया भर में प्रोटेक्शनिज्म बढ़ता है, जैसे कि ट्रंप के यूएस प्रेसिडेंट बनने के बाद एक्सपेक्टेड है, तो एक्सपोर्ट्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इंपोर्ट ग्रोथ के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में 1.3% की कॉन्ट्रैक्शन की प्रिडिक्शन है, जो फाइनेंशियल ईयर 24 के 10.9% की कॉन्ट्रैक्शन से भी ज़्यादा है। इंपोर्ट्स में ये शार्प फॉल इस बात का इंडिकेशन है कि डिमांड थोड़ी स्लो हुई है, या फिर एक्सटर्नल फैक्टर जैसे ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ का असर पड़ रहा है। ये ट्रेंड इंडिकेट करते हैं कि एक्सटर्नल सेक्टर में ग्रोथ थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ पेस मेंटेन होता है तो ओवरऑल इकोनॉमी को सपोर्ट मिल सकता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ। तो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से कुछ सेक्टर्स हैं जो फाइनेंशियल ईयर 25 के दूसरे हाफ में ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विस, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज का ग्रोथ रेट दूसरे हाफ में ज़्यादा होने की उम्मीद है। ये सेक्टर इस टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आगे भी अपने ग्रोथ को मेंटेन कर सकते हैं, खासकर जब डिमांड बढ़ रही हो और इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में हो।
वही कुछ सेक्टर में ग्रोथ थोड़ी धीमी हो सकती है, जैसे माइनिंग, क्वेरिंग, कंस्ट्रक्शन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज जैसे सेक्टर्स के ग्रोथ रेट पे स्लो डाउन का इफेक्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि ये सेक्टर शायद पहले हाफ की तरह फास्ट ग्रो नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज जैसे सेक्टर के ग्रोथ रेट्स पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ये सेक्टर फर्स्ट हाफ और फुल ईयर दोनों में स्टेबल रहेंगे। तो बजट के लिए ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए बजट अजम्पशन सेट करने में मदद करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट 9.7% है, जो फाइनेंशियल ईयर 24 के बजट के अजम्पशन 10.5% से काफ़ी कम है। ये लोअर एस्टिमेट गवर्नमेंट के लिए एक बेंचमार्क बनेगा, जिससे वो अपने स्पेंडिंग और पॉलिसी डिसीजन को अलाइन कर सकते हैं। बजट का फोकस होना चाहिए कैपेक्स ग्रोथ को बढ़ाने पर, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग सेक्टर में, ताकि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिमांड को बूस्ट मिल सके। अगर ये सेक्टर सही डायरेक्शन में ग्रो करते हैं तो इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिल सकता है। गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप करने और हाउसिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए स्पेसिफिक स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, ताकि जॉब क्रिएशन हो और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखी जा सके। तो ये थी आज की अपडेट इंडिया के जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स के बारे में। बजट 2025 में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे ये तो फ्यूचर ही बताएगा। Yeah, open to markets high, could be it's low. The market's high, could be it's low. Investors wonder, where will it go? Sensex jumps, Nifty strong, but calc a trend, who knows it's wrong. Tata's moving, electric's the way. Sabko lagta hai, ye hai new day. Yes, bank bonds, a big damn loss. Investors ke liye a heavy cost. Buy the dip is the old advice, but kab dip bane, that's the dice. IPO buzz, hopes run high, sabko chahiye profit sky. The stock market's game, tricky and vast, kabhi lagta hai profits won't last, but patience and plans will lead the fight. Dheere dheere you get it right. The bulls are roaring, the bears take aim, hard rules badalta hai market ka game. Commodities climb, gold shines bright, safe havens work in the market's fight. Stay invested, but think long term. Short term greed will make you squirm. Research good, play it wise. Smart moves make you rise.